दलाल तबके के लोग आपका आंदोलन छोड़ के जाएगा। और सही में जो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पे जो बात करता है। प्रेम साही मुंडा ने कहा कि सूरज टोपो समाज के से दूर कट रहे हैं और आंदोलन में उसी समय चिन्हित की जाती है कौन समाज के हित में है, कौन समाज के विरोधी हैं। आपको सर्टिफिकेट देने का दरकार नहीं हमको कि हम हैं कि नहीं हैं। उनकी अलग होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि हमारा धार्मिक स्थल का लड़ाई तमाम आदिवासी संगठन कर रहा है कि किसी राजनीतिक दल का संगठन। और कोई भटक गए हैं तो इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। हम चाहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर आना चाहिए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सूरज टोपो समाज के लिए नहीं है? जहाँ तक लक्ष्मी नारायण की मुंडा की बात है, वो कहना चाहता हूँ, जब आंदोलन चलती है तो उसी समय पहचान होती है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और हमारा धार्मिक चीज़ को बचाने के लिए मेरा जान भी जाए तो भी हम समाज के साथ हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासियों का दुश्मन कौन कौन बीच मझधार में छोड़कर के समाज को गया, किससे क्या हो सकती है फायदा और किससे क्या हो सकता है नुकसान। आखिर प्रेम साही मुंडा ने क्यों कहा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, असली वक्त में पता चलता है। जानिए आखिर सिरमटोली मामले को लेकर कौन किस पर आरोप लगा रहा है और कौन किस पर आंदोलन को छोड़कर जाने को कह रहा है, किस पर पैसे लेने का लगा आरोप और किसने किया खंडन। ये एक बड़ा सा सवाल। क्या आदिवासी समुदाय आंदोलन के रूपरेखा को दो भाग में बांट दिया? क्या विधायकों का घर या आवास घेरने का एक सिर्फ दिखावा है या फिर मामला कुछ और? हम जानने की कोशिश करते हैं प्रेम साही मुंडा का सिरमटोली मामले को लेकर और पेशा एक्ट को लेकर पर। हमने इसी मामले को लेकर के सूरज टोपो जो आदिवासी मूलवासी मंच का प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी इस बात को जानने की कोशिश की। आखिर उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। आज देख रहे हैं कि झारखंड में जो आदिवासी सरकार है, जिसको हेमंत सरकार कहते हैं, एक भी मुद्दे को लेकर के वो नीतिगत फैसले नहीं कर पाई है। एक तो हमारा धर्म स्थली रेम को नहीं हटाया जा रहा है और महत्वपूर्ण चीज़ पेशा कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये सभी मुद्दे को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी एक संकल्प ली है कि मई से हम लोग जो है पूरे झारखंड का दौरा करेंगे। कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जो रेम के मसले पर जो कल माननीय मंत्री चमरा लिंडा का जो आवास घेराव है, उसमें भारत आदिवासी पार्टी साथ में है, समर्थन करती है। 5 तारीख की बैठक में भी हम लोग समर्थन किए थे। और ये सवाल है हमको खासकर आदिवासी नेताओं से, संघीय ढांचा में जब अलग राज होता है तो रोजगार मिलती है, कारोबार का अधिकार मिलता है, लेकिन कभी भी यहाँ के आदिवासी नेता लोग, आदिवासी मंत्री विधायक लोग कभी भी नीतिगत फैसले नहीं हुए। जमीन की दिली लूट हो रहा है और धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, पेशा कानून के दिए गए अधिकार को लागू नहीं हो रहा है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के कल हम लोग चमरा लिंडा के यहाँ घेराव करेंगे और सवाल जवाब मांगेंगे कि 25 वर्ष हो रहा है, 25 वर्ष होने को है, आपका जो है क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? क्या आप कॉरपोरेट घरानों से आप गाइड हो रहे हैं या आदिवासियों के प्रति संवेदना नहीं है? ये सभी मसलों पर जो है कल सवाल जवाब करेंगे और उनका घेराव जो है हम लोग करेंगे। सिरमटोली रैंप के मामले को लेकर के आदिवासी बड़े नेता उस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। क्या कारण है कि शुरुआती दौर में वो लोग थे लेकिन अब किनारा काट रहे हैं? देखिए, जब समाज में लड़ाई जब लड़ेंगे सच्चाई, तो दलाल तबके के लोग आपका आंदोलन छोड़ के जाएगा। और सही में जो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पे जो बात करता है वो आपके साथ आएंगे। और आंदोलन में उसी समय चिन्हित की जाती है कौन समाज के हित में है, कौन समाज के विरोधी हैं। तो हमारा कोई टूटे हुए नहीं है। जो एक आध दो समर्थन किए थे, हम समझते हैं वो उनकी अलग होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा कल हमारी भीड़ कैसी होगी। कल पूरे जनता की आवाज़ है ये,
जनता का आंदोलन है, नेता कम जनता आगे नेता पीछे। तो ये आंदोलन जन आंदोलन है और आदिवासियों के रेम के मामले को लेकर के, शरणार्थल के मामले को लेकर के है। तो हजारों की संख्या में कल मंत्री नहीं तो आदिवासियों की अगुवा कहे जाते हैं, जैसे सूरज टोपो हो गए, लक्ष्मी नारायण मुंडा हो गए, इस तरह का नेता जब अगर कटते हैं तो कहीं न कहीं आंदोलन तो कमज़ोर होगा ना। बिल्कुल नहीं, सूरज टोपो भी हमारे भाई हैं, अजय तिर्की भी भाई हैं, और कोई भटक गए हैं तो इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। हम चाहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर आना चाहिए। जहाँ तक लक्ष्मी नारायण की मुंडा की बात है, वो नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं, वो अपनी आंदोलन में पेशा कानून में लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब आंदोलन चलती है तो उसी समय पहचान होती है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और सच्चाई की जब रास्ता चलेंगे तो उसकी संख्या कम होती है हमेशा। आपका नज़र में ये दोनों कौन क्या है, दोस्त या दुश्मन? बिल्कुल, यदि आप आदिवासी समाज के हित में बात करते हैं तो आप हमारा साथी हैं, और यदि आप समाज के हित में काम नहीं करते हैं तो हाँ आप भाई रहेंगे, लेकिन विचारधारा से आप भाई नहीं हैं। आदिवासियों का दुश्मन कहे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आदिवासी का दुश्मन हम लोग कहला रहे हैं, तो कहने वाले व्यक्ति का नाम भी तो बता दीजिए। भारत आदिवासी पार्टी का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, लड़ते हैं और लोग नहीं आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि हमारा धार्मिक स्थल का लड़ाई तमाम आदिवासी संगठन कर रहा है कि किसी राजनीतिक दल का संगठन। तो कहीं ना कहीं हमें जो बोला जा रहा है जिनके भी द्वारा, वो स्पष्ट कर दे पहले कि वो आदिवासी संगठन के द्वारा बोला गया या किसी पार्टी विशेष के बैनर तले से बोला जा रहा है। देखिए, लंबे समय से हम लोग अपने धार्मिक स्थल पर लड़ाई के सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इस धार्मिक संगठन धार्मिक जमीन को बचाने के लिए तमाम आदिवासी संगठन लगे हुए हैं। और आज हमारे बड़े भाई प्रेम साही मुंडा ने कहा कि सूरज टोपो समाज के से दूर कट रहे हैं, तो हम प्रेम साही मुंडा जी को बताना चाहते हैं कि हम लोग धार्मिक चीज को बचाने के लिए आगे आए हैं, और हरदम है और रहेंगे भी। आपको सर्टिफिकेट देने का दरकार नहीं हमको कि हम हैं कि नहीं हैं। आप किस रूप से आप हमको देख के मीडिया में आप बयान दे रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है, ना मुझे पता है। हम कल भी वो मेरे बड़े भाई थे, आज भी है, उनको ये बता देना चाहते हैं कि सूरज टोपो राजनीति करता नहीं है। हम सामाजिक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, और समाज का पहचान अपनी धार्मिक चीज़ से होता है। उसके लिए हम, मेरा पूरा संगठन तत्परता के साथ हर कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित हम लोग किए हैं। रांची बंद जैसे भी मामले में आप देखे होंगे कि पूरे हमारे संगठन हजारों की संख्या में हम लोग निकले थे। पुतला दहन के कार्यक्रम में भी हम लोग दल बल के साथ, हमारा संगठन का लोग, हमारे माँ बहन, हमारे युवा साथी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर सरना स्थल से लेकर फिरायल तक हम लोग पैदल मार्च कर पुतला तमाम विधायकों को जलाए थे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सूरज टोपो समाज के लिए नहीं है? हम आपके चैनल के माध्यम से प्रेम दा को एक अभिभावक के रूप में, एक भाई के रूप में उनको बताना चाहते हैं, सूरज टोपो अपना पहचान, हम आदिवासी हैं, और हमारा धार्मिक चीज़ को बचाने के लिए मेरा जान भी जाए तो भी हम समाज के साथ हैं। हम राजनीति जानते नहीं करने, न करेंगे कभी। और 12 तारीख को जो माननीय मंत्री जी का, चमरालिंडा जी का घेराव भी है, तमाम आदिवासी संगठन दमखम के साथ उनके आवास को घेरने का काम कर रहे हैं। उसमें भी हम जा रहे हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता संगठन के लोग जा रहे हैं। देखिए, हमारा पहले से भी कहना है कि धार्मिक चीज़ों को बचाने के लिए हमारा संगठन तत्पर है। हाँ, तो धार्मिक चीज़ में राजनीति कीजिएगा तो हम लोग कटेंगे ही। तो उसमें हमने बयान दिया था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लड़ाई में हम शामिल नहीं। हम जब तक हमारा मांग को सरकार नहीं मानेगा या नहीं सुनेगा, तब तक हम पूरा आदिवासी संगठन के साथ हैं।
आपको कैसे लगता है कि सरना स्थल बचाने को लेकर के राजनीतिक हो रहा है? देखिए, कटघरे में लाते हैं तो हम वही जब मान लेंगे कि आप राजनीतिक कर रहे थे, तो हम प्रेमदास से आग्रह करते हैं, उनसे हमको दुख नहीं है कि वो हमको इस तरह के भाषा का उपयोग किए। हम प्रेमदास को आश्वस्त करते हैं कि हम संगठन हमारा जिस चीज़ के लिए लड़ाई के लिए हम लोग कफन बांधे सर में, हमारा संगठन अपने सरना धार्मिक चीज़ों को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और कल भी हम लोग रहेंगे। जैसे ही आंदोलन से दूरी देखा, लोगों ने आप पर आरोप लगने लगा कि आपने पैसा पकड़ लिया है। जो बोल रहा है कि हम पैसा ले लिए हैं तो प्रूफ कर दे, हम तो चैलेंज से वही बोलते हैं। उसी का तो इंजाम है अभी। तब वो व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि 5 तारीख को मेरा सरूल मिलन समारोह था और 1 तारीख को सरूल था, अब 5 दिन मेरा पास टाइम था। तो हम अपना तैयारी जो हर साल हम तमाम आदिवासी मूलवासी को एक जगह लाकर भाईचारगी का जो संदेश देते सरूल मिलन समारोह के माध्यम से, उसकी तैयारी नहीं करते हम। वो तैयारी के लिए हम मतलब दूरी बनाए थे। मेरे अलावा तो बहुत संगठन के लोग वहाँ काम कर रहे थे ना, खाली सूरज टोपो के नहीं पहुँचने से ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा मांग या अधिकार का जो बात जो लड़ाई छिड़ा हुआ बंद हो गया। तो जैसे मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं आप ही का चैनल में बयान दिया कि हम फिर से 12 तारीख का लड़ाई में शामिल होने वाला है, तो फिर दूरी कैसे बना लिए हम? तो उसमें क्या प्रेम शाही आए थे, आप सम्मानित किए थे उनको? आपका देखिए, प्रेम शाही जी एक राजनीतिक दल के कहे तो प्रदेश अध्यक्ष भी है और निश्चित रूप से एक सामाजिक अगुआ भी हम लोग मानते हैं उसको। तो अगुआ के नाते और भाई के नाते हम लोग उस दिन बुलाए थे। किसी कारण रांची में नहीं थे तो नहीं आए, मगर जो हमारे महिला लोग थे जिसको हम लोग आदर्श मान रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग सभी आए थे, उनको हम लोग सम्मानित किए। हमारा देखिएगा आदिवासी मूलवासी मंच का जो ग्रुप है उसमें सबका तस्वीर भी डाला हुआ है कि कौन कौन आए, किनको सम्मानित किए। तो हम भेदभाव थोड़ी रखे हैं, हम तो सबको बुलाए मंच में। तो प्रेम शाही तो बोल रहे हैं कि आप आंदोलन में आए चाहे नहीं आए, आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी का आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसका हम आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे, प्रेम शाही नहीं आने से कोई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, प्रेम शाही जी का दिमाग में क्या चला नहीं चला इसका हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, मगर आपके चैनल के माध्यम से प्रेमदा को ये बता देते हैं कि लड़ाई में थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, प्रेम शाही के बात पे कितना भरोसा करते हो? उस दिन आपको बोल दिया रांची में नहीं थे, जबकि सरना स्थल में थे सिरमटोली में। हमसे उन 5 तारीख का कार्यक्रम उनसे ना हम उनको फ़ोन किए, कुछ नहीं। मैंने निमंत्रण दिया था, उस दिन थे, उसके बाद वो कहीं चले गए होंगे, किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे, उसके कारण नहीं आया होगा। भाईचारगी पहले भी था, अब भी है। ये बयान से हम उनसे खपा नहीं हो रहे हैं, मगर उनको बता दे रहे हैं कि रेम का हटाने का मामला और धार्मिक स्थल को बचाने का मामला में हम लोग तमाम आदिवासी संगठन एक विचारधारा के साथ हम लोग पूरा ताकत के साथ लड़े। आपस में मीडिया के समक्ष एक दूसरे को डिमोलाइज करना ये कहीं से शोभा नहीं देता है।